चैप्टर नंबर 2 है मापन एवं मात्रक। इसमें सबसे पहले हम द्विपद प्रमेय ले रहे हैं। कौन सी प्रमेय? द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय क्या है? 1 प्लस एक्स की पावर एन, ये 1 प्लस एक्स की पावर एन, और इसको लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारी क्या है? द्विपद प्रमेय है, जो मैंने आपको सबसे पहले लिखाई थी। ठीक है, तो द्विपद प्रमेय है तो 1 प्लस एक्स की पावर एन 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 आगे तक संख्या जाएगी। इस द्विपद प्रमेय का यहाँ पर प्रयोग होगा पॉइंट नंबर 4 में। तो पॉइंट नंबर 4 है यहाँ पर राशियों के भागफल के कारण त्रुटि। ये चौथा पॉइंट है, भागफल के कारण त्रुटि, राशियों के भागफल के कारण त्रुटि। माना के दो राशियां उसी तरीके से लेंगे जो पीछे हमने बताई है। दो राशियां क्रमशः कैपिटल ए व बी हैं, इनका भागफल, जैसे वहां गुणनफल लिया था यहाँ भागफल लेंगे। इनका भागफल z है तो z बराबर हो जाएगा a अपॉन बी, और इक्वेशन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट। वहां हमने a डॉट बी लिखा था, a गुणा बी, यहां पर z बराबर क्या लिखेंगे? a अपॉन बी। यदि राशियों के मापन में त्रुटियां क्रमशः क्या हो? ए में हो a प्लस माइनस डेल्टा ए की, तथा बी में b प्लस माइनस डेल्टा बी। राशियों के मापन में त्रुटियां क्रमशः a प्लस माइनस डेल्टा ए तथा b प्लस माइनस डेल्टा बी एवं z में हो जाएगी z प्लस माइनस डेल्टा z हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको z की जगह पर क्या लिखेंगे? यहां से z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a की जगह लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b की जगह लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b। ये z की जगह लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z, और a की जगह लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। ये लिख दिया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से तो z कॉमन ले लें आप, तो z आपने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z ये बन गया। इसमें से z कॉमन ले लो, तो z जब कॉमन आ गया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z ही आ गया। ऊपर वाली संख्या में से a कॉमन ले लो, तो a कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या रह गया? 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, डेल्टा नहीं बचता है, पूरा बचता है। ठीक है, और उसका भाग लगता है हमेशा। ऐसी तरीके से नीचे b में कॉमन ले लें, तो b कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन क्या हो गया? b। ये z बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर a, इसमें से कॉमन आ गया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, इसमें से b कॉमन आ गया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b ये बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें कि देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z ये लिखा हुआ है, और यहाँ ले लें a अपॉन b, इसको अलग ले लीजिए। ठीक है ना, और यहाँ पर ऊपर रह जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकंड। मैंने इसको अलग कर दिया। अलग क्यों कर दिया? पहले मैंने a डॉट b किया था पिछले वाले में, यहाँ पर a अपॉन b कर दिया। a अपॉन b का मतलब समझ रहे हैं आप? यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट बन रहा है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर पहला समीकरण बन रहा है। देखिए a अपॉन b, इसकी जगह क्या लगाएंगे हम? a अपॉन b की जगह पर देखिए समीकरण 1 से z। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। माना कि दो राशियां क्रमशः a व b हैं, इनका भागफल z है, तो z बराबर a अपॉन b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि राशियों के मापन में त्रुटियां क्रमशः a प्लस माइनस डेल्टा a तथा b प्लस माइनस डेल्टा b एवं z प्लस माइनस डेल्टा z हो, तो देखिए z की जगह क्या लगा दिया? z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a की जगह लगा दिया a प्लस माइनस डेल्टा a, b की जगह लगा दिया b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, ये मान रख दिया हमने समीकरण 1 में जो त्रुटियों के आधार पर। अब मैंने इसमें से z कॉमन लिया, ये जो यहाँ से तो z कॉमन आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बन गया। अब ऊपर वाले पद में से a कॉमन ले लो, तो a ले लिया तो अंदर क्या रह गया? 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a।
नीचे बी कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या रह गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये रह गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये पद तो मैंने सीधे यूँ लिख दिया। अब ए और बी को अलग कर दिया मैंने, ए अपॉन बी, और ये वाला पद यहाँ आ गया और ये वाला पद यूँ आ गया, और समीकरण नंबर 2 लिख दिया। अब मैं समीकरण 1 से इसमें मान रखूंगा, और द्विपद प्रमेय ऐसी लिखी हुई है ऊपर, और द्विपद प्रमेय का यूज करेंगे इसमें, इसलिए इसको मैंने यहाँ लिखा है। तो द्विपद प्रमेय देखिए क्या होगी यहाँ पर, द्विपद प्रमेय से आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो z तो यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ये आ गया बराबर, इस जगह क्या आ जाएगा, a अपॉन बी की जगह पर z, और अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, और z से z काट दीजिए, z से z चला गया तो यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर रह गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये रह गया 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये रह गया। इस पर कोई घात नहीं होती तो एक मानते हैं, यहाँ पर भी एक घात मान ली हमने। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर अंश है और नीचे क्या हर है, तो हर को जो ऊपर ले जाते हैं तो हमेशा घातों के चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ घात कितनी है, एक है, एक है, तो इसका जो कैसी है, प्लस की है, ऊपर जाएगी तो माइनस की। तो यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन क्या हो गया, z बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, और घात 1 हो गई, और ये ऊपर जाएगी, ये वाली पूरा पद ऊपर जाएगा, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, और माइनस पावर 1। ठीक है ना, ये ऊपर गया तो माइनस पावर 1 ले लिया। अब ये और ये संख्या एक जैसी रहेंगी, तो यूँ को यूँ हमने इनको ऐसे रख दिया। ठीक है, बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, अब इसमें क्या करें, इसमें द्विपद प्रमेय लगा दें। आप क्या लगा दें, द्विपद प्रमेय। तो 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो यहाँ तक लगेगी द्विपद प्रमेय। देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो 1 तो आ ही गया, प्लस आ गया, n इस जगह आगे उतर के आ गया, x से पहले, x से पहले क्या आ गया, n उतर के आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 उतर के आ जाएगा। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, 1, और ये प्लस है, ये यहाँ उतर के आएगा 1, तो प्लस को क्या कर देगा माइनस, और नीचे क्या है माइनस, माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो डेल्टा b अपॉन बी ये बन जाएगा। तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, तो इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करना है इसमें कि ये बन गया, अब आपस में इन दोनों ब्रैकेट का गुणा कर दीजिए। ये -1 ऊपर से यहाँ उतर के आ गया, तो प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया। तो यहाँ से देखेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। अब इन दोनों का गुणा करिए आप, तो एक का गुणा करेंगे इससे पूरे कोष्टक से, पूरे से, तो इतना ही आ जाएगी संख्या, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ये आ गई संख्या। चलिए एक का गुणा किया आपने पूरे से, तो ये आ गई। अब इसका गुणा करेंगे आप डेल्टा b अपॉन b का, तो इसका इससे गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, और फिर इससे गुणा होगा तो प्लस माइनस लिख दो या माइनस प्लस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, ये जो पीछे की राशि है, क्योंकि डेल्टा में है दोनों राशियां, डेल्टा a और डेल्टा b दोनों राशियां किस में, डेल्टा में, इसलिए इन राशियों को क्या करेंगे हम छोड़ सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b अति सूक्ष्म राशियां हैं, अतः इन्हें छोड़ा जा सकता है, इन्हें छोड़ा जा सकता है। तो डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b अति सूक्ष्म राशियां हैं, इसलिए इनको छोड़ा जा सकता है। तो केवल इतना 3 पद बचेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखते हैं। ऊपर से मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या पद बच गया इसका, तो ये बच गया 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और प्लस माइनस या माइनस प्लस एक ही बात है, डेल्टा b अपॉन b, ये बच गया। ये देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, ये पद बच गया। अब देखो एक से तो एक काट दो, तो यहाँ पर क्या रह गया प्लस माइनस,
डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये बच गया और यही मैंने बताया था आपको किस में आने वाला था, ये गुणनफल के कारण त्रुटियां जो है पीछे जो टॉपिक पढ़ाया है उसमें भी यही आंसर आया है। तो संभावित त्रुटियां हमारी इसी तरीके से होती हैं। तो मैंने कहा कि एक तो योगफल के कारण त्रुटि और अंतर के कारण त्रुटि, दोनों में संभावित त्रुटियां 4 प्रकार की होंगी और समान होंगी। तीसरा था गुणनफल के कारण त्रुटि और भागफल के कारण त्रुटि, इन दोनों में त्रुटियों के मान क्या होंगे, समान होंगे। अतः z के मान में संभावित त्रुटियां नंबर 1, देखो ये पहले प्लस लिख दो तो ये क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। नंबर 2 एक बार माइनस लिख दो, माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है ना। तीसरा एक बार इसको प्लस और इसको माइनस, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। और चौथे नंबर पर इसको माइनस और इसको प्लस, माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। नीचे में यहाँ से कन्फ्यूजन हो जाएगा इसलिए इसको हटा देता हूँ। देखिए ये देखिए, तो ये जो सूत्र निकल के आया है पूरा, तो z के मान में संभावित त्रुटियां 4 हो गई। इसको और इसको मैंने दोनों को क्या लिखा, इसको और इसको पहले मैंने प्लस में लिखा, तो प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। नंबर 2 फिर मैंने माइनस में लिख दिया दोनों को इनको, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर पहली संख्या को प्लस और दूसरे को माइनस लिख दिया। फिर चौथे नंबर पर पहली संख्या को माइनस और दूसरे को प्लस लिख दिया। ये स्थिति इसमें आ गई, तो संभावित त्रुटियां 4 प्रकार की हो गई। तो हम कह सकते हैं कि गुणनफल और भागफल के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटियां समान प्राप्त होती हैं। अब मैं इस पर बेस्ड एक आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक। देखिए बेटा ये इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है क्या, एग्जांपल ले लिया मैंने। प्रतिरोध R1 बराबर 100 प्लस माइनस 3 ओम तथा R2 बराबर 300 प्लस माइनस 4 ओम को नंबर ए श्रेणी क्रम में, नंबर बी समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। दोनों स्थितियों में प्रतिरोध की गणना कीजिए, ठीक है। आपने 10वीं क्लास में श्रेणी और समांतर संयोजन प्रतिरोधों का संयोजन समझ लिया होगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट उनके सूत्र लिखता हूँ। तो यहाँ से देखिए प्रश्न से यहाँ से R1 बराबर दे रखा है 100 प्लस माइनस 3 ओम, ठीक है। और R2 बराबर दे रखा है 300 प्लस माइनस 4 ओम। अब सबसे पहले बात आती है श्रेणी क्रम की। तो श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम में क्या है, R बराबर RS लिखते हैं इसको, S माने सीरीज, तो RS बराबर क्या हो गया R1 प्लस R2। तो यहाँ से RS बराबर R1 का मान ये है 100 प्लस माइनस 3, तो 100 प्लस माइनस 3 प्लस R2 का मान कितना है 300 और प्लस माइनस 4, ठीक है, ये है। तो यहाँ से देखिए 100 और 300 कितने हो गए 400, ये आगे की संख्या जुड़ेगी और त्रुटि वाली आपस में जुड़ेगी ये वाली, तो ये कितने हो गए यहाँ पर 400 और प्लस माइनस कितने हो गए 7, ये हो गया RS, इतना ओम आ गया ये। तो श्रेणी क्रम में ये सूत्र है RS बराबर R1 प्लस R2, तो R1 का मान ये और R2 का मान ये, तो दोनों के मान जुड़ करके ये वैल्यू इसमें आती है, ठीक है ना। तो इसमें RS बराबर 400 प्लस माइनस 7 ओम, ये तो श्रेणी क्रम संयोजन आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की, कि समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार से होगा। तो समांतर का सूत्र भी लगा दो आप इसमें। तो देखिए अब देखिए यहाँ से समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन कह सकते हैं, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या है, देखिए 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। यहाँ से R1 और R2 एलसीएम ले लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1, एक ही बात है, ये हो गया। और RP, P माने पैरेलल, तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया R1 R2, ऊपर क्या आएगा R1 प्लस R2, ठीक है। उल्टा कर देंगे तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस कितना हो गया R2, ये बना ये
सूत्र, ठीक है ना। तो आर पी बराबर आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये बन गया। अब हमारे पास ये जो संख्या है वो आर वन की है और आर टू की है, जरा देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से आर पी बराबर आर वन का मान कितना है 100 प्लस माइनस 3 इंटू आर टू का कितना है 300 प्लस माइनस 4 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 100 प्लस माइनस 3 और ये प्लस आ जाएगा बीच में 300 प्लस माइनस कितना हो गया 4, ये बना अभी। लेकिन ये जो सूत्र है वो हम इस तरीके से या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो थोड़ा टफ पड़ेगा। तो 1 अपॉन आर पी बराबर 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू लिखा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा आर पी अपॉन आर पी बराबर डेल्टा आर वन अपॉन आर वन प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू। तो ये बेटा ये सूत्र लिखा हुआ है पीछे भागफल वाले में से। तो देखिए यहाँ से ये निकाला है डेल्टा आर वन कितना आ जाएगा यहाँ से 3 ओम। डेल्टा आर टू कितना आ जाएगा 4 आर टू वाले मान में से। और आर वन कितना है यहाँ पर, आर वन आपका 100 ओम, आर टू आपका 300 ओम। ये संख्या बनी, ठीक है। पीछे मैंने ब्रैकेट में से ले लिए जो ब्रैकेट दिखाए थे, यहाँ पर मान लगा दीजिए। तो डेल्टा आर पी अपॉन आर पी, ये वाला मान यूँ रखा। डेल्टा आर वन का मान 3 ये इसका, और आर वन का मान कितना 100 प्लस आर टू का कितना 4 और ये कितना 300 प्लस ये डेल्टा आर वन और प्लस आर टू 3 प्लस कितने हो गए 4 और ये आर वन आर टू 100 प्लस कितना हो गया 300, ठीक है। तो इसको भाग लगाएंगे तो 0.03 तो ये आ गया प्लस 0.0 सॉरी ऐसा भाग लगा दीजिए कितने बार कटेगा 4/3 तो 4/3, ठीक है। ये 0.13 हो गया और ऊपर हो गया 7 अपॉन कितना हो गया 400, ठीक है। इसको भी काटेंगे आप तो 0.03 प्लस 0.013 प्लस ये 0.18 बार ये कैंसिल हो जाएगा। तो इतना आया, अभी इसको आप जोड़ दें तो यहाँ से डेल्टा आर पी अपॉन क्या हो गया आर पी। तो ये इसका जोड़िए आप कितना होगा, देखिए 8 इसमें जोड़ा है आप, यहाँ जोड़ लेते हैं तो 0.018, ठीक है। और ये 3 1 और 0 हो गया और ये 3 और यहाँ पर आ जाएगा सॉरी 3 और ये 0, 8 और 3 11 हासिल की 1 और 2 और 3 5 और 1 6 और 0। तो ये आ गया इतना 0.061 इतना आ गया ये, ठीक है। इतना मान इसका निकल के आया। अब देखिए यहाँ से तो डेल्टा आर पी इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो डेल्टा आर पी ये आया निकल के। अभी तो यहाँ से देखें चूँकि डेल्टा आर पी बराबर आर पी को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा यहाँ से 0.061 इंटू क्या हो गया आर पी, इसका गुणा कर दीजिए। अब देखिए चूँकि 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। इसको सूत्र से हम RP निकालेंगे तो यहाँ से 1/R1 का मान कितना है, R1 का मान 100 है तो 100 यहाँ से, R2 का कितना 300 यहाँ पर। तो एलसीएम ले लो आप, एलसीएम आपका आ गया 300, ठीक है। ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको। तो यहाँ से देखें ये कितना आ गया 1/RP बराबर कितना आ गया एलसीएम 300, ठीक है। और यहाँ आ गया 3 + 1 तो ये आ गया 4 बटे कितना हो गया 300, 4/300। तो RP बराबर उल्टा कर दीजिए 300 बटे कितना हो गया 4, ठीक है। तो ये कितने बार कटेगा 75 ओम, तो इसका आ गया 75। अब अपने पास ये वैल्यू आ रही है यहाँ से निकल के, ये वाली डेल्टा RP बराबर 0.061 इंटू RP। तो इसमें RP का मान लगा करके इसको सॉल्व कर दो, बस आंसर मिलेगा। तो यहाँ से डेल्टा RP बराबर 0.061 इंटू क्या हो गया RP। तो डेल्टा RP बराबर 0.061 इंटू RP का मान 75। तो डेल्टा RP
बराबर इन दोनों का गुणा कर दीजिए 4.575 इतने बार ये जाएगा, तो इतना डेल्टा आरपी का मान ये आ गया। ठीक है, अब त्रुटि कितनी बची, त्रुटि तो ये आई गई आपकी, तो आरपी के मान में त्रुटि बराबर आरपी प्लस माइनस डेल्टा आरपी, ये बन जाएगा। तो आरपी अपना कितना आ गया 75 और डेल्टा आरपी ये आ गया, तो इसका मान आ जाएगा 75 प्लस माइनस कितना आ गया 4.575 इतने हो, ये आंसर इसका होगा बेटा। ठीक है ना, आप बार बार वीडियो को बेटा रिपीट करके आप देख सकते हैं। ठीक है ना, और फिर भी कोई अगर डाउट रह जाए तो उसको क्लास में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू।